जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं अजय बेनीवाल डिफेंस मेनिया के परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहुत सारे कमेंट आप लोगों के पढ़े तो आप सभी को बेसब्री से ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 का इंतजार था। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 करा दूंगा और आपको देखने को मिलेंगे कि ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो आप अपने पेपर में ढूंढते रहते हैं और आपको मिलते हैं और आप उनको भी करते हैं। ठीक है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास में हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो वीडियो को प्यार दीजिए, आपका प्यार कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्री हम बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3 की। तो आज की क्लास में भी मैं आप लोगों को बहुत सारे सवाल कराऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं भले आप इस क्लास को 2x की या 1.5 की स्पीड पर देखें, बट देखिएगा जरूर, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करा रहा हूं मैं डायरेक्टली। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिलता है। तो एक चीज को मैं समझाना चाहूंगा, उसको देखिएगा आराम से, कि अगर आपके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है और आपसे एग्जामिनर पूछ ले कॉस की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताए, तो आप बड़े आराम से इसको सॉल्व करिएगा। सॉल्यूशन के लिए समझाता हूं। पहले भैया इस साइन थीटा को आप यहां रखें, साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर वहां लेकर जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ द साइड तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा देन कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। आपको यही मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा देन साइन की पावर 2 थीटा इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा। स्क्वेयरिंग कर दिया। अब दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, इधर से cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, द वैल्यू ऑल्सो भी इक्वल टू व्हाट 1। तो आपको ये भी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। एक प्रोसेस में सीखना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम यहां की बात करते हैं। प्यारे भाइयों एक बात समझो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि a की पावर 4 प्लस a की पावर 2 का मान 1 है और मैं कहूं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो a की पावर 8 ट्वाइस ऑफ a रेज टू पावर 6 देन a रेज टू पावर 4 और 1 का स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अगर मैं कहूं दोनों तरफ क्यूब कर दूं तो a की पावर 12, 3a की पावर 10, 3a की पावर 8 देन a रेज टू पावर 6, 1 की क्यूब ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 1, 1 की क्यूब ऑल्सो इक्वल टू व्हाट 1। ये होगा, ये कंफर्म है, ये मिलेगा ही मिलेगा कि a की पावर 4 प्लस a की 2 बराबर की वैल्यू 1 होती है। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तब भी 1 रहेगी, दोनों तरफ क्यूब करूंगा तब भी 1 रहेगी। आपके दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए, सुनो। 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, सुनो पहली शुरुआत कैसे रहेगी, 2 1 4 2 8 6 4 12 10 8 6, बस इतना दिमाग में रखना। साइन होगा तो कोस पूछेगा, कोस होगा तो आपसे साइन पूछेगा, बस। जैसे आ जाओ, कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 2 थीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। अब एग्जामिनर आपसे इसके प्लेस पर अगर ये पूछ ले कि कोस रेज टू पावर 8 थीटा प्लस 2 कोस रेज टू पावर 6 थीटा देन कोस रेज टू पावर 4 थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगर वो आपसे क्यू पूछ ले कि कोस की पावर 12 थीटा, 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस में 3 कोस की पावर 8 थीटा प्लस में कोस की पावर 6 थीटा, तब भी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। ऐसा वो पूछ सकता है। आगे देखो, आपको सब समझ आएगा। अगला सवाल कह रहा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 दे दी, कह रहा कोस की पावर 8 थीटा प्लस 2 कोस की 6 प्लस कोस की पावर 4 थीटा बताओ। प्यारे भाइयों मैं जानता हूं अगर वो 1 है तो कोस की पावर 4 थीटा और कोस स्क्वायर थीटा भी 1 होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा
तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों इसका भी आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। आराम से समझो, तसल्ली से, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अब ये वही आ गई 12 के बाद 10 के बाद 8 के बाद 6, तो मतलब 1 की क्यूब, इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब कहता है कोस की पावर 2 थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1 है, देन साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन थीटा। मैंने बताया था अगर कोस देखा तो साइन में पूछेगा, साइन देगा तो कोस में पूछेगा। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, 1 ही हुआ। नहीं आया समझ में तो मैं करके बता देता हूं कि cos थीटा को आप यहां रखेंगे, cos स्क्वायर थीटा वहां जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा मिलेगा, और आप इधर से जाएंगे तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। वैल्यू क्या रह गई आपके पास, एज यूजुअल 1 रह गई। आगे की बात करते हैं, वही सेम। अब इसको थोड़ा सा धैर्य से देखना है, ये नहीं है कि इसको उठाकर आप लोग आंसर दे दो एक, नहीं। क्वेश्चन साइन की पावर 8 थीटा है प्लस 2 साइन रेज टू पावर 6 थीटा है, और ब्रेक करेंगे, साइन की 4 थीटा अलग करेंगे और यहां से साइन की 4 थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा अलग कर देंगे। यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 1 का स्क्वायर है, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू 1 ऑलरेडी है, और एक में एक ऐड कर दूंगा तो मेरे सवाल का सही जवाब आएगा 2। प्रोसेस मैंने आपको कॉन्टिन्यूसली सिखा रहा हूं, पीछे से समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, कोस स्क्वायर थीटा कोस थीटा 1 है, तो साइन में पूछ रहा है। आप प्रॉपर चेक करो, एपी चल रही है 12 के बाद 10 के बाद 8 के बाद 6, मतलब की बात यही है कि सर हमें इतना तो पता ही है कि इसको सॉल्व करने पर ये आता है, और दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूं, दोनों तरफ अगर मैं क्यूब लगा दूं तो ये 1 का क्यूब होगा, और 1 का क्यूब किसके बराबर होता है, 1, और इसका क्यूब इसके बराबर होता है। लॉजिक सिंपल, चीजें सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करना ही नहीं होता। ठीक है, आ जाओ। अब ये एक और पैटर्न आता है इसमें, साइन कोट कोस और टेन में भी पूछा जाता है कई बारी। ऐसा सवाल आ गया, ये पूछ लेगा साइन की 4 थीटा को आप यहां रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहां लेके जाएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे भाइयों यहां पर आप साइन स्क्वायर थीटा रखिए, इसको इसके नीचे लेकर जाइएगा आप, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन स्क्वायर थीटा मिलता है। तो कोस अपोन में साइन, वी गॉट कॉट स्क्वायर थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो साइन की 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कोट रेज टू पावर 4 थीटा। दिस प्लस दिस 1 है, तो दिस प्लस दिस ऑल्सो भी 1, तो इसका भी जवाब क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही वही बात वही यहां भी रिपीट कर सकता है ना। कोस दे रखा है, देखो साइन दे रखा है तो कोट पूछेगा। अब ऐसा दे दिया, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, वो पूछता है एंगल सब्स्टिट्यूशन की बात करता है, उसका दिमाग कहीं और चलता है। नहीं, ऐसा नहीं चलना। इस वाले कनेक्शन में मैं जानता हूं कोस की पावर 4 थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके नीचे लेके जाऊंगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो कॉस की पावर 4 थीटा और टेन की पावर 4 थीटा, दोनों को जोड़ते हैं भैया। कोस रेज टू पावर 4 थीटा, कोस रेज टू पावर 2 थीटा, टेन रेज टू पावर 4 थीटा, टेन रेज टू पावर 2 थीटा। The value also be equal to what, 1. The value also be equal to what, 1. अब मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दूं तो 10 रेज टू पावर 8 थीटा
10 रेज टू पावर 6 थीटा और 10 रेज टू पावर 4 थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर यहां की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक एक गलती हो गई है, सवाल में मिसप्रिंट हो गया। यह 6 आएगा, यहां 4 आएगा और एक और आएगा 10 स्क्वायर थीटा और ये वाली वैल्यू डन। तो ये 1 का क्यूब है और वो 1 है, वैल्यू आ गई 2। सिंपल चीजों को ध्यान से समझना चाहिए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये पैटर्न पे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ये आपके पीवाईक्यू से उठाया गया क्वेश्चन है। इस पे मैंने 2-4 क्वेश्चन और बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये पैटर्न। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है, जहां से आप एंगल जस्टिफाई कर सकते हो, तो tan थीटा 1 का मतलब हो गया थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, जिसपे कि ये तय हो गया कि साइन थीटा कोस थीटा दोनों बराबर होते हैं। हमने सॉल्व करने के लिए इसको x मान लिया, साइन को और कोस को x मान लिया। तो 8x और 5x, 8 और 5 13x, नीचे x की क्यूब माइनस में 2x की क्यूब और 7x। भाई क्यों ले लिया, क्योंकि 45 डिग्री एंगल पर साइन और कोस दोनों ही बराबर होते हैं। अब बराबर हो गए। अब भैया यहां से 13x आया, माइनस x का क्यूब आया, प्लस का 7x आ गया। भैया x काट दिया तो व्हाट वी गेट, माइनस x का स्क्वायर प्लस 7। यू नो व्हाट इज x विच इज साइन और कोस थीटा पे, और थीटा 45, तो मतलब 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करूंगा तो -1/2 प्लस में 7। तो ये तो 13 इंटू में 2 ऊपर और नीचे 13 आ गया, 13 से 13 कैंसिल, मेरा सही जवाब आ गया। तो ये तो था सिंपल, जब आप एंगल को मान सकते हो। वीडियो को पॉज करके आप पीछे से देख लीजिएगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब यहां पर आप एंगल नहीं बता पाओगे। जब एंगल नहीं बता पाओगे तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे कोस से डिवाइड कराओ, फिर मैं सीधा भी बताऊंगा आंसर इसका। 5 tan थीटा अपॉन में 4 आएगा। जब इसको कोस से डिवाइड कराऊंगा तो 1 tan थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस में 3 cos स्क्वायर थीटा आएगा, प्लस में 2 आएगा। ऊपर नीचे अगर मैं cos थीटा से डिवाइड कराऊंगा तो 5 tan थीटा की वैल्यू 3 है, तो यहां 3 आएगा, प्लस में 4 आएगा। tan थीटा की वैल्यू 3 थी और यहां भी 3 है, तो यहां से 3 कॉमन आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, और ये प्लस में 2 बचा। तो 5 थे 15 और 4 19, 19/5। हमारे पास सही जवाब आ गया 19/5। आओ अब जरा डायरेक्टली इस बात को सीखते हैं। ऐसे सवाल में आपको कुछ नहीं करना। 10 जो है वो बनेगा किस पे, साइन पे, बस। तो 5 यहां रखो, जो 3 है उसकी गुना कराओ, कोस के साथ जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको यहां लिखो, बात ही खत्म होगी। नीचे ये 3 और ये 2, बस 3 + 2, सीधा टॉपिक, डायरेक्ट आंसर 19/5। नहीं समझ आया तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। रिपीट एक बार और, यहां पर है भाई साइन के साथ ठीक है, तो 4 गुना में 5 जमा में 3, नीचे कांस्टेंट वैल्यू एक 5 दिख रही है, 7 दिख रही है, बात खत्म। 20 और 3 23, 23/12। क्लियर हो गई बात। मान लो ऐसा ही एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, अगर वो कोर्ट में आ जाए कि इफ कोट थीटा बराबर दे दिया 7, कहता फाइन 5 साइन थीटा प्लस में 2 cos थीटा अपॉन में cos की क्यूब थीटा 7 साइन की क्यूब थीटा प्लस में 4 साइन थीटा। वो फिर ऐसे देगा, बदल के देगा ना, कोट है तो कोट के हिसाब से क्वेश्चन देगा। अब कोट क्या बनेगा, कोस अपॉन साइन। कोट किस पे बनेगा, कोस अपॉन साइन पे बनेगा।
तो कोस वाली जगह ले लो, बात ही खत्म करो। वहां से उठाओगे 5, 2 गुना में 7, नीचे 7 जमा में 4, ठीक है, 19/11 डन। चलो अब यहां पर आ जाते हैं। ये छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन भी कई बार आपके पेपर में देखने को दिखाई दिए हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मिलते हैं। साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा की वैल्यू 1 है। सर ये तभी पॉसिबल होगा जब अल्फा इक्वल होगा बीटा के, और अल्फा बीटा के इक्वल है तो दैट मीन अल्फा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फा, इट मस्ट बी 0। डन। साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 1। मेरे सवाल का सही जवाब आया 1। चलिए चलते जाओ, पढ़ते चले जाओ। कहता है कोस रेज टू पावर एन ए इंटू सेकेंड रेज टू पावर एन बी इक्वल टू 1। ऑब्वियसली कोस थीटा इंटू सेकेंड थीटा क्या होता है 1, तो थीटा मस्ट बी इक्वल, तो यहां पर ए बराबर होना चाहिए बी के। तो cos 0 1 रेज टू पावर एन, सेकेंड 0 1 रेज टू पावर एन। वी गॉट द राइट आंसर 2। हमारे सवाल का सही जवाब आ गया 2। अगला tan a इंटू कोट बी, कोट है भाई, tan a इंटू कोट बी 1 है, तो दैट मीन a बराबर है b। a अगर b के बराबर है तो इसका मतलब a माइनस बी 0 है, और a माइनस बी 0 है तो साइन 0 0 होता है, tan 0 0 होता है। तो सवाल का सही जवाब आ गया 0। तो सवाल का सही जवाब आ गया 0। कहता है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू 2 है। वाओ। कहता है भाई साइन थीटा प्लस में कोसेक थीटा की जो वैल्यू हमें दी हुई है भाई साहब वो 2 दी हुई है, ठीक है जी। सीडीएस 2 2000 हमने कितने क्वेश्चंस करते हैं, मैं एक बार ही देखता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम। अब साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, अब यहां पर ना मैं आपको कुछ एल्जेब्रिक सवाल बताना चाहूंगा, वैसा सवाल आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान 2 है। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं। दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है, और एक में एक जोड़ दूंगा तो 2 होता है। दैट मीन मेरा जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। दैट मीन मेरा जो एंगल आएगा वो क्या आएगा भैया, 90 डिग्री आएगा। अब यहां से 2-3 चीजें समझते रहना, फिर बताऊंगा एक बार, फिर एंड में बताऊंगा। टेन थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू 2 है। टेन 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है। टेन 45 1 होता है, कोट 45 1 होता है, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। सेकेंड 45 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर। कोसेक 45 √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर। तो द राइट आंसर इज व्हाट 4। तो मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 4। कहता है कोसेक थीटा प्लस सेकेंड थीटा 2, कोस थीटा और सेकेंड थीटा, तो थीटा मस्ट बी 0 डिग्री, क्योंकि कोस 0 1 होता है, सेकेंड 0 1 होता है, और साइन 0 0 होता है, tan 0 0 होता है। तो मेरे सवाल का आंसर यहां से आ गया कितना, 0। अब देखो, अब मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं उसको देखना। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, किस तरीके का सवाल आपके पेपर में आता है, अलजेब्रा से कनेक्ट होकर आता है। आप सभी ने अलजेब्रा पढ़ा है, आप कहोगे हाँ सर पढ़ा तो है। आपके पेपर में सवाल आपको यह याद होगा कि 1 में 1 प्लस ए, ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे बता कि x प्लस 1/x बराबर अगर a है, तो अगर आपको निकालना हो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, तो आप आराम से निकालोगे a² -2 करके। आपको निकालना हो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब, तो बड़े आराम से आप a की क्यूब माइनस में 3a कर देंगे। और अगर आपको निकालना हो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना हो, तो स्क्वायर का दोबारा स्क्वायर कर देंगे। मतलब इसको अगर मैं k मान लूं तो अगेन आप यहां लिख देंगे k² -2। लॉजिक को समझो, ये आप सभी ने किया हुआ है, ये अलजेब्रा का पोर्शन। अब ये ट्रिगो से कैसे मैच करता है सुनो। क्वेश्चन आया ऐसे, कहता है इफ साइन थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा की वैल्यू दे दीजिए 5, ठीक है भैया।
कहता है भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कोसिकेंट क्यूब थीटा बताओ, या आपसे ये पूछ ले द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। प्रॉब्लम बस यही आ रही है, बच्चे को ये समझ नहीं आएगा, वो यहां से एंगल ढूंढने की कोशिश करेगा, एंगल आपको मिल ही नहीं सकता, एंगल तो आपको मिल ही नहीं सकता, उसको तो आप भूल जाओ। तो आपको थोड़ा सा माइंड को स्टेप करके देखना पड़ेगा, क्या कहीं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो नहीं है। हाँ, अगर ये अपोजिट है तो इसका मतलब यही है साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा बराबर 5 है, और आपसे साइन की क्यूब थीटा प्लस 1 कोस साइन की क्यूब पूछ रहा है। दैट मीन एग्जामिनर आपसे बस इतनी बात मांगना चाह रहा है और 110 आंसर है। यहां पर एग्जामिनर बस आपसे 5 की पावर 2 में से 2 मांग घटवा कर आपसे 23 पूछ रहा है, उससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बात समझ में आई? मान लो एग्जामिनर ये कहता है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23 है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। अब बैठे रहो कंफ्यूज होकर, ये सवाल आपसे अल्टीमेटली ये कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर अगर 23 आ रहा है तो वो आपसे x प्लस 1/x मांगेगा जो कि 5 होता है। बस यही तो मांग रहा है, और वो कुछ मांग ही नहीं रहा आपसे। तो इस तरीके के भी अलजेब्रा से कनेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इन पे भी ध्यान देना है। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार PYQ में देखा गया है। ये 2 ही तरीके के क्वेश्चन है, साइन से कोस या कोस से साइन दिया होगा। मतलब मैं अभी वक्त कम है, मैं सीधा बताऊंगा आंसर देने का तरीका, इसका एक याद करने का तरीका है बस, इसमें कोई एंगल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। प्रॉब्लम बस यही है इसके साथ, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की क्यूब थीटा बराबर 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस की पावर 6 थीटा माइनस 4 कोस की 4 थीटा प्लस 8 कोस की 2 थीटा। कुछ भी नहीं करना, एक लौता कनेक्शन है। अगर ऐसी कंडीशन आपके सामने दे रखी हो, यहां से आपको एल्जेब्रिक वैल्यू -4 दिख रही है और एक एल्जेब्रिक वैल्यू प्लस का 8 दिख रही है 4। मेरे इस सवाल का सही जवाब 4 है। बात खत्म। मेरे इस सवाल का सही जवाब 4 है। आगे भी कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा कोस की क्यूब थीटा बराबर 1 है, तो साइन की 6 थीटा माइनस 4 साइन की 4 थीटा प्लस 8 साइन की 2 थीटा पूछ रहा है। तो अगेन माइनस का 4 और यहां से प्लस का 8 उठाएंगे, आपके सामने वैल्यू 4 आएगी, और अगेन आपका जवाब यही है, 4 इज द राइट आंसर। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट की बात करते हैं। साइन थीटा 1 प्लस में साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3 की वैल्यू 3 है। द वैल्यू ऑफ कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 कोस थीटा 3 की वैल्यू साइन 91 होता है। तो इसका मतलब ये है कि थीटा 1 इक्वल थीटा 2 इक्वल थीटा 3 इक्वल 90, कोस 90 0, 0 प्लस 0 प्लस 0। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 0। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 0। सिमिलरली यही भी वैसा ही सवाल है, बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है कि अल्फा बीटा एक्स 0 डिग्री हो जाएगा। बस क्योंकि कोस 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, यहां से इसका जवाब आएगा 0। द राइट आंसर इज व्हाट? 0। जीरो इज द राइट आंसर। चलिए, तो मेरे सवाल का सही जवाब हो गया 0। नेक्स्ट, एंगल सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। एंगल सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। एंगल सब्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या रहता है कि अगर साइन और कोस का कनेक्शन है तो आप थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री पुट करके चेक कर लो। अगर कहीं पर सिकेंट और कोसिकेंट आ रहा है तो 45 डिग्री पुट कर देख लो। उससे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कभी किसी एंगल में एंगल आधा हो रहा है, क्या हो रहा है,
आधा हो रहा है तो आप 60 डिग्री पुट करना। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, सर थीटा की वैल्यू मैंने 0 डिग्री एज्यूम करी, साइन 0 0 कोस 0 1, साइन 0 0 कोस 0 1, वी गॉट द राइट आंसर -1। हमारे सवाल का सही जवाब आ गया -1। सिमिलरली अल्फा की वैल्यू आप लेंगे 0 डिग्री, तो यहां से 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा और यहां से 1 आएगा, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0। तो इसमें आपका आंसर आ गया 0। 2 + 1 3, 3 - 3 0 होता है। सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन है वही दोबारा, तो आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करेंगे। जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, यहां सारे लिख दिए मैंने कि वो एक क्वेश्चन को भी कितने तरीके से बना सकता है। तो 2 2 4 में से 3 गया 1, मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 1। मस्त सवाल है ये। अगला देखो, इस क्वेश्चन को वो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है। क्वेश्चन वही है पिछला, बट उसको देखने का नजरिया बदल दिया, तरीका बदल दिया, रूप बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सवाल को हिला दिया। चलिए, कुछ नहीं करना था। ये इसका मतलब वही है, 2 माइनस में 3। समझदार को इशारा काफी है, और समझदार नहीं है कोई बच्चा तो देख लो। इसका मतलब ये है UN यहां है और यहां 6 है, तो यहां 6 थीटा आ जाएगा और यहां भी 6 थीटा ही आएगा। माइनस में ये 3 आ जाएगा, और भाई ये साइन की पावर 4 थीटा आ जाएगा, और भाई ये कोस की पावर 4 थीटा आ जाएगा। बात वही आ गई। थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री ले लीजिएगा, देन अगेन 2 - 3 वी गॉट -1। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं, तरीके को ढंग से पढ़ने का प्रयास करते हैं। चीजें वही की वही आती है, स्पेलिंग कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है। ये है क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन ये है। अब ये वही बात होगी जैसे हमने पिछले वाले में पढ़ा था, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट वैल्यू यहां 2 आएगी, माइनस का 3 है, U2 का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्यारे बच्चों 1 होता है। 2 और 1 3, 3 में से 3 गया 0। स्टिल अगर किसी को ना समझ आया तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि फिर ये ना होना कि आपके मन में कुछ सवाल आ जाए कि सर यार आपने डायरेक्ट पढ़ा दिया। सर तो बहुत सिंपल करके पढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल करके पढ़ाते हैं। ताकि मेरे हर भाई को चीजें सारी समझ आ जाए, ताकि वो अपने सपनों की उड़ान को उड़ सके। चाह रही है देन साइन रेज टू पावर 4 थीटा, कोस रेज टू पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। तो अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सवाल, ठीक है, ये वाला देखो मैंने यहां लिखा है। अब इसमें अगर उधर 2 आ जाएगा, 2 माइनस का 3 जमा में 2, और आपको आंसर आ जाएगा 1। तो एक पैटर्न के सारे पढ़ा दिए मैंने। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है क्वेश्चन को देखो, प्रॉपर तरीके से देख लो, आंखों में बसा लो, निहार लो और सवाल को हल कर लो। x को 0 या 90 में से कुछ भी मान लोगे तो या 3 आएगा, इंटू में 1 होगा, 6 आएगा, इंटू में 1 आएगा, 4 आएगा, इंटू में 1 आएगा, 6 4 10 3 13। तो मेरे सवाल का सही जवाब आ जाएगा 13। तो 13 इज द राइट आंसर, 13 विल बी द राइट आंसर। चलिए, अब ये एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब सवाल है। कहता बताओ भाई किसकी इक्वल, काय टेंशन लेनी है यार, क्यों टेंशन लेनी है। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, सिस्टम ठीक है अपना, ठीक है भैया। तो भैया सिस्टम से तो पढ़ना ही पड़ेगा। अपना लोकल भाई जीत गया है बिग बॉस, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में,
इस तरीके के कि x इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा, y इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस में कोस थीटा, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी, तो आप कैसे बताओगे? आओ, अब एक्चुअली में कोसेक भी आ गया, सेक भी आ गया, तो ना तो आप 0 पुट कर सकते हो ना आप 90 पुट कर सकते हो, तो आपके पास एक लौती वैल्यू है, वो है 45 डिग्री। तो आप यहां लेके जाएंगे थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री, तो x इक्वल टू कोसेक 45 की वैल्यू √2 होती है, साइन 45 1/√2 होती है। नाउ वी गॉट 1/√2, y सेकेंड 45 √2, cos 45 1/√2, अगेन वी गॉट 1/√2। जो चाहिए वहां ले आओ, x का स्क्वायर 1/2, y का स्क्वायर 1/2, x का स्क्वायर 1/2, y का स्क्वायर 1/2 प्लस में 3। 98 इंटू 98 54, 98 98 1 रुपया जमा में 3, 4 से 4 काट दिया 1 आ गया, सही जवाब आ गया 1। अगला भी देखो, अब अगले को परखो, अगले को परखो, अगले को देखो, अगले को समझने की कोशिश करो। कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है एल की क्यूब, सेकेंड थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर है एम की क्यूब, कोस आएगा। कोस थीटा है वो, ठीक है, डन। चलो देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। अब भाई ठीक है, एल क्यूब है, ये √2 होता है और ये भी 1/√2 होता है, तो यहां से वैल्यू आ गई 3/√2। उधर से एम क्यूब की बात करते हैं भैया, √2 1/√2, तो ये वैल्यू आ गई 3/√2। पूरी बात समझना, हमने लिया क्या, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। आपने एक बात नोटिस करी, एल क्यूब और एम क्यूब बराबर है, मतलब एल एम के बराबर हो गया। अगर मैं इस पूरे को एल या एम में बदल दूं, तो एल का स्क्वायर, इधर भी एल का स्क्वायर कर देते हैं, एल का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, तो एल की पावर 4 हो गया और ये 2 एल की पावर 2 हो गया। इसका मतलब 2 × 2 में एल की पावर 6 हो गया ये। इस सवाल में ना एक गड़बड़ हो गई है, यहां बीच में माइनस आएगा, प्लस पे तो बनेगा ही नहीं है, माइनस आएगा। यस, क्योंकि आंसर इसका 1 आएगा। वैसे ही बात बनेगी नहीं, सुटेबल बनती नहीं है बात पूरी। तो भैया ये माइनस है बीच में, ये गड़बड़ हुई है, मैं इस क्वेश्चन को ठीक कर देता हूं और आपके पेपर में भी ये गड़बड़ नहीं होगी, वो बिल्कुल ठीक देगा। माइनस है प्यारे बच्चों, बिल्कुल माइनस ही आएगा। तो यहां पर ये 1 ही आएगा और यहां पर भी ये 1 ही आएगा। क्लियर हो गई बात ना? अब यहां आ जाते, तो ये 2 आएगा और ये l रेज़ टू पावर 6 आएगा। तो l की पावर 6 का मतलब हो गया, अगर l की क्यूब 1/√2 है, तो क्यूब है तो दोनों तरफ पावर 2 लगा दो, दोनों तरफ पावर 2 लगा दो तो 1/2 ही हो जाएगा ना। लॉजिक को आप समझ के देख लो। हाँ जी सर, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, वी गॉट द राइट आंसर 1 आएगा और दिस इज द राइट आंसर। तो हमारे सवाल का सही जवाब आएगा 1, उसको ठीक कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो आराम से। इफ m इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस में साइन थीटा एंड n इक्वल टू सेकेंड थीटा माइनस कोसेक थीटा, देन द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ m रेज़ टू पावर 2/3। m रेज़ टू पावर 2/3 और n रेज़ टू पावर 2/3 है।
ठीक है, सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो m की वैल्यू थीटा लेंगे 45 डिग्री, थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा भाई। हमारे पास 1/√2 आ रहा है, n इक्वल टू √2 माइनस 1/√2 और 1/√, डन भाई। अब बात यह है कि दोस्त ये दोनों तो बराबर है, m और n, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल बराबर है। तो या तो एक काम करो सर, दोनों बराबर है तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा, ये m और n बराबर हो गए, कि 2m⁻2/3 कर दो। 2 यहां लिखता हूं मैं और m की वैल्यू मैंने यहां रख दी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, और पावर है 2/3, साथ ही इसका मतलब हो गया 2, √2 ऊपर आएगा तो माइनस का 1/2 होगा और ये 2/3 होगा और ये कैंसिल, तो 2 की पावर 1 इंटू में 2 की पावर -1/3, मतलब 2⁻2/3 आ गया मेरे पास। कैलकुलेशन के बाद मेरे पास आया 2 की पावर 2/3। ये मैंने कैसे किया दोबारा समझो, ये मैंने कैसे किया दोबारा समझो। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री लिखी, कोसेक 45 √2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, √2 इंटू √2 2 -1 1 होता है, √2 इंटू 2 2 -1 1 होता है। यहां तक आ गई वैल्यू, आ जी सर। 2/3 2/3 है। m और n की वैल्यू चेक करो, बराबर आ रही है, बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर है, तो इनको एक मान के जोड़ दिया। m की वैल्यू यहां रख दी, √2 को ऊपर लेके जाऊंगा, -1/2 मल्टीप्लाई कराऊंगा, -1/3, इसके साथ 1 के साथ ऐड करूंगा, 2/3 आ जाएगा। अब वो कह रहा है भाई साहब आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से m और n की वैल्यू यहां पुट करने पर ये कब आ रहा है, ठीक है। m और n क्या है, 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है जी। तो हमने ले लिया भाई 1/√2 इंटू 1/√2 ले लेते हैं, चलो ये आ गया जी 1/2, हाँ जी आ गया। 2 भाई साहब को ऊपर लेके जाएंगे जी, 2 की पावर है जी -1। अब यहां ऐसी क्या वैल्यू लगाऊं कि वो 2 की पावर 2/3 हो जाए, मतलब प्लस में, तो -2/3 लगा देता हूं मैं, माइनस माइनस प्लस मैच कर गया। इसका मतलब मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी आया, मेरे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन बी क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू x है, secant थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू y है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ। बता देंगे आराम से, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं है भाई। पुट थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगी क्योंकि वहां सिकेंट बैठ चुका है, तो x 45 है, tan 45 1, कोट 45 1, x का मान आ गया 2, y सिकेंट 45 √2 है, कोस 45 1/√2 है, और यहां से वैल्यू आ गया ये, ठीक है जी। अब आपको चाहिए x का स्क्वायर, भाई 2 का स्क्वायर होता है 4, नीचे √2 आ रहा है, और भैया रेस टू पावर है 2/3 माइनस x 2 है, y का स्क्वायर नीचे 2 है, और रेस टू पावर है 2/3। बात हो गई जी क्लियर। 4/√2 क्या होता है, 4/√2 क्या होता है प्यारे भाइयों, 4/√2 ये होता है 2√2 होता है। 2√2 का मतलब होता है 2 की पावर 3/2, 2 की पावर कितनी 3/2, तो यहां से 2 की पावर 3/2 आ गया, बाहर कितना है 2/3 है 1, ये दोनों आपस में कैंसिल, 2 में से घटा दूंगा जी, मेरे सवाल का सही जवाब 1 आया। मैं बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं, स्मूथली, ज्यादा चिल्लाकर ज्यादा ड्रामे कर कर हा हुल्ला मचा कर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम है। कोशिश करके देखो ना, जिस समय एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे एक दिन में 3 पेपर होने हैं, आपका मन भी नहीं करेगा कि आप किसी के साथ बात भी करो, क्योंकि आपका पूरा फोकस होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने में। तो इसीलिए मैं भी उसी कंसर्न से पढ़ा रहा हूं, ताकि आप सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, फालतू बातों पर ध्यान ना दें। आगे की बात, बहुत बढ़िया सवाल है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है m इक्वल टू ए कोस की क्यूब थीटा प्लस में 3a कोस थीटा इंटू साइन की क्यूब थीटा एंड a साइन की क्यूब थीटा 3a कोस की क्यूब थीटा प्लस में साइन थीटा, देन m प्लस एन 2/3 प्लस m माइनस एन 2/3 की वैल्यू बता। सर पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन कोस में फंसा हुआ है ना। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री ले लो, m कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, n साइन 0 0 होता है, साइन उधर भी है, 0 इंटू समथिंग इज व्हाट अगेन 0, हियर वी गॉट a एंड हियर वी गेट a 0, देन a प्लस 0 मतलब a की पावर 2/3 प्लस a माइनस 0 अगेन a की पावर 2/3, दोनों को जोड़ दिया तो ट्वाइस ऑफ a रेज टू पावर 2/3 विल बी द राइट आंसर। तो जी मेरे सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन ए। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया ऑप्शन ए। अब आपके पेपर में ना ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कई बारी, ध्यान से सुनिएगा, जो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या वो देखोगे आप कि दोस्त साइन अल्फा और कॉस बीटा सीकेंट अल्फा कोसिकेंट बीटा टेन अल्फा कोट बीटा, ये सब इक्वल होंगे कब? जब इनके एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा। अगर ऐसा है तो बच्चे साइन अल्फा माइनस में कॉस बीटा 0 होगा, या साइन अल्फा अपोन में कॉस बीटा, आइदर कॉस बीटा अपोन में साइन अल्फा की वैल्यू 1 होगी, और यहां से ऊपर लेके चला जाऊंगा तो साइन अल्फा इंटू में सीकेंट बीटा, आइदर कोस बीटा इंटू में कोसिकेंट अल्फा की वैल्यू भी 1 होगी। और ये सिस्टम तभी अवेलेबल होगा when alpha plus beta must be 90 degree, when alpha plus beta must be 90 degree। अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए क्या? टोटल 90 डिग्री होना चाहिए। सेम इसमें चलेगा और सेम इसमें चलेगा, तो इसमें भी वही बात रहेगी कि टेन अल्फा अपोन में कोट बीटा मिल जाए कहीं, या आपको दिखा मिले कोट बीटा अपोन में टेन अल्फा मिले। ठीक है भैया जी, तो ये 1 के इक्वल रहेंगे। और अगर मैं कोट अल्फा को ऊपर ले जाऊं तो 10 बीटा आएगा, कोट बीटा और ये कोट अल्फा इक्वल टू भी 1 आएगा। ये 1 तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 90 डिग्री होगी। भैया जी यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ पहले। जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी प्यारे भाइयों? 90 डिग्री होगी। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बढ़िया सवाल था ये, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। इन पे आओ, आ जाओ। 90 डिग्री का लॉजिक देखो, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, मान लो पेपर 39 51 का टोटल 90 होता है, सिकेंट अपन कोसिकेंट कट जाता है, ये 1 होगा। 10 के साथ 17 डिग्री है, 10 17 10 73 90 एक हो गया, या 53 आएगा। 10 37 और 10 53 भी 1 होंगे क्योंकि टोटल है 90 डिग्री। 31 और 59 90 है तो ये भी 1 होता है। मतलब इसमें दो बातें और भी हैं कि अगर आपके सामने कहीं पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ये भी 1 होता है। आइदर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 होगा। कब? जब a प्लस बी मस्ट बी 90 डिग्री, जब a प्लस बी 90 डिग्री होगा। जब a प्लस बी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे यहां आ जाता हूं तो अब हमारे पास आंसर देना बड़ा आसान है भाई। ये तो 1 हो गया, हाँ जी भाई, ये तो 1 हो गया। प्लस में ये 2 अपोन में √3 हो गया, हाँ जी।
अब यहां से tan 60 बचा, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बिल्कुल होती है जी। माइनस में 3 आया, इंटू में ये 1 हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। √2 से √3 काट दिया, 1 में 2 जोड़ दिया 3 आ गया, और 3 में से 3 घटा दिया तो आंसर आ गया 0। तो सरकार मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 0। ये देखो ध्यान से क्या कहना चाहता है। ठीक है, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, 10 इंटू 10 वी गॉट tan स्क्वायर थीटा, माइनस है बीच में, माइनस है, ठीक है माइनस। कोशेक 90 माइनस थीटा सेकेंड थीटा होता है, तो वी गॉट सेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस 35 और 55 90 है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। आ जाओ नीचे, 10 के साथ 80 90 बनाएगा, 20 के साथ 70 90 बनाएगा, यस सर। खाली मेरे पास वैल्यू बच गई tan 30 डिग्री की। आपको सर tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, हाँ जी होता है 1, यहां पर 1 है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो मेरा आंसर आ गया 2√3। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। -1 तो नहीं आएगा, -1 आएगा, हाँ -1 आएगा भाई, हाँ ये गलती नहीं करनी, सॉरी भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा 0 आ गया ना ऊपर, तो राइट आंसर इज व्हाट 0। तो मेरे सवाल का सही जवाब जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। आओ, अब ये एक पैटर्न वाइज क्वेश्चन है, मैंने अभी अभी आपको आइडेंटिटी बताई है, कौन कौन सी दोबारा देख लो कि tan अल्फा इंटू tan बीटा 1 होगा, कोट अल्फा इंटू कोट बीटा 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर बीटा 1 होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा 1 होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। तो सर बीच में 45 डिग्री तो 1 हो जाता है, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत हमें पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम बात करें सब कटेंगे, आंसर आएगा 1। सिमिलरली ये सेम ही आ गया 1। अगर पावर n भी दे रखी है तो भी कोई टेंशन नहीं है, 1 की पावर n वी गॉट द 1, तो हमारे पास आंसर आएगा अगेन 1। कोट वाले केस में भी कोई राह ही नहीं बरतेंगे, 1 ही रहेगा। अब यहां आ जाता है, इसमें मैं आपको सीधा सीधा एक तरीका बता रहा हूं डायरेक्टली करने का। आपको कुछ नहीं करना, अगर पहली संख्या और आखिरी संख्या का टोटल 90 है तो उनको ब्रैकेट में बंद कर दो। पहला 1 है, आखिरी 89 है, तो इसको ब्रैकेट ले लो, ले लिया। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर दो, यहां से लेकर वहां तक प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर है 89 का बस हाफ कर दो, तो 89 का हाफ आता है 44.5, और 44.5 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले में भी आ जाओ, कोस में भी वही करना है, नंबर ऑफ टर्म्स का हाफ कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 89 है, 89 का हाफ करेंगे 44.5, मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो, अब आप बच्चा पता है यहां क्या सोचता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 90 है, सर ने बताया था जितनी टर्म्स दी होंगी उसका आधा कर देंगे, 90 का आधा 45, और हम आंसर देकर आएंगे 45, जो कि गलत है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा था ब्रैकेट लगा दो, ये 1 है ये 89 है, तो ब्रैकेट यहां लगाएंगे, इसकी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, 89 का हाफ है, और साइन 90 की ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू 1 होती है, और 1 का स्क्वायर, बात खत्म। तो ये है 44.5 प्लस 1, वी हैव द राइट आंसर इज व्हाट 45.5। तो हमारे सवाल का सही जवाब आ गया 45.5। चलिए, ऐसे ही ये भी वही आएगा भैया, चलते चलते चल रहे हैं, 90 तक दे रखा है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पर कोस के 89 जरूर होगा, हमें इन पे ब्रैकेट लगाना है, इसको अलग छोड़ देना है, और 1 से लेकर 89 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म 89.5, और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो सवाल का आ गया जवाब 44.5।
जीरो हमें देखना है, पहले का टोटल 1 और 89, बस ये देखना है। कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 89 का हाफ, कोस 90 जीरो होती है। मेरे पास सवाल का जवाब आ गया 45.5। मेरे पास सवाल का जवाब आ गया 45.5। अगला देखो, अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट आनी चाहिए। एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का एक बड़ा आसान तरीका है। एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने का बड़ा आसान तरीका है। लास्ट टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म ऑब्लिक में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑब्लिक में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। आओ, तो 1 से लेकर 89 तक की बात यहां आ गई जी। तो वो है 89 को 2 से डिवाइड करा दूंगा। आप कहोगे हाँ जी, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 89 नहीं है। ठीक है, ये ओड नंबर्स दिए हुए हैं। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स साइड में ले जाके ले आओ कि सर 89 में से एक घटाओ, 1 और 2 गैप 2 का चल रहा है और 1 जोड़ दो बस। 88 का आधा 44, 44 में 1 जोड़ दूंगा 45। तो सर मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 45। ठीक है, तो सर मैं 45 का ही आधा कर दूंगा, बिल्कुल कर दे भाई। और तो मेरा सही सवाल का सही जवाब आ गया 22.5। दैट्स इट। आगे चल रहा है 2 4 6 88 तक। तो 88 और 2 का अंतर होता है 86। गैप चल रहा है 2 2 का, 2 से भाग कर दे, जमा में 1 कर दे। 43 और 1 44। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 44 है। तो इसके जवाब 44 बटे में 2 आ जाएगा। तो इसका जवाब आ गया 22। इसका जवाब कितना आ गया? 22 आ गया। इसका जवाब कितना आ गया? 22 आ गया। 5 10 15 85। बात को ध्यान से समझो। 5 10 15 85। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 17 पंजे 85, 17 5 जा 85 होते हैं। तो साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म 17, 17 का हाफ करेंगे 8.5, डायरेक्ट आंसर। सेम ये भी वही है मेरे प्यारे भाई, 90 तक जाएंगे ही नहीं। हम लोगों ने आपको बताया कि आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, जब फर्स्ट और आखिरी का 90 उतना, बाकी को छोड़कर वैल्यू रखेंगे। अगर ये चीज चलती आ रही है, मान ले डॉटेड डॉटेड चलती आ रही है, तो भाई यहां एक वैल्यू होगी 89, 85 होगी। हाँ होगी सर, 85 होगी। तो 17, तो 17 का आधा, कोस 90 एक्चुअली में होता ही 0 है। तो अगेन 8.5। अब ये हो जाएगा आराम से। जैसे इसका जब आंसर दोगे ना, तो इसका आंसर आएगा 9.5। ये गलत नहीं 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 नहीं, ये एक्चुअली में 4 का गैप चल रहा है भाई। ये गैप चल रहा है 4 का। काउंट देखो, ये है साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और यहां है साइन स्क्वायर 5 डिग्री, फिर आएगा साइन स्क्वायर 9 डिग्री, देन आएगा साइन स्क्वायर 13 डिग्री, और ये कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर 89 डिग्री आएगा, और ये प्लस में होगा ऐसे साइन स्क्वायर 90 डिग्री। वो सीरीज ऐसे देगा, सीरीज कभी ब्रेक नहीं होती। वो कहेगा ऐसे चलती चलती आ रही है, सॉरी 1 है ना, हाँ 89 ही देगा, 89 देगा। ये गलती से लिखा हुआ भैया, ऐसा नहीं देगा, वो कभी भी नहीं देगा। अगर देगा भी तो ऐसे देगा, इसके साथ लिख कर देगा, बकायदा बकायदा ऐसे देगा फिर क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब होगा यहां से लेकर यहां तक एक सीरीज चल रही है। ठीक है, 89 माइनस में 1 88, गैप चल रहा है 4 का, प्लस में 1 22 और 1 23। टोटल टर्म्स हमारे पास 23, 23 का आधा प्लस में 1, 23 का आधा होता है 11.5, जमा में 1। वी गॉट द राइट आंसर 12.5 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये जो ऑप्शंस हो गई है, ये गलती से गलत हो गई है। तो इस बात पे आप लोग थोड़ा सा ऐतराज ना करिएगा, बुरा मत मानिएगा। मेरी आपसे बस गुजारिश है, मैं इनको हटा ही देता हूं, ऑप्शन ही गायब कर देता हूं। मतलब गलती थी नहीं, चांस तो, गलती के चांस को तो हटाओ, मैंने गलती हटा दी। चलिए
अब ये हो जाएंगे आराम से, ट्राई करना। ऐसा भी क्वेश्चन कई बारी एक आधी बार देखने को मिल जाता है। इन दोनों का टोटल करेंगे तो देखो 90 आ रहा है, इन दोनों का टोटल करेंगे तो देखो 90 आ रहा है, बीच में 45 डिग्री है और ये 1 होगा, 45 1 होता है, 1 आ गया। ठीक है, देखो टोटल करो ना, π/20 प्लस 9π/20 को जोड़ूंगा तो बेस एलसीएम 20 ऊपर 9π प्लस पाई 10π, 10/20 का मतलब होता है π/2 मीन्स 90। सेम यहां पर है बिल्कुल, इन दोनों का टोटल 90 है और इन दोनों का टोटल भी 90 है, तो यहां से तो 1 आ गया। साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा 1/4 आ जाएगा। देन वी हैव द राइट आंसर इज व्हाट 3/4। डन। अब ये देखो कनेक्शन को समझो, चीजों को देखो क्या कहना चाह रहा है। tan अल्फा इंटू tan बीटा की वैल्यू 1 है, ये तभी पॉसिबल होगा when the sum of both the angles is 90 डिग्री, that means 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कराऊंगा तो 3 थीटा की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री। अब tan 45 1 कोट 45 1 जमा 1 2 आंसर आएगा, 1 जमा 1 2 आंसर आएगा, ये आंसर है इसका 2 विल बी द राइट आंसर। भैया 3 थीटा 45 डिग्री है, यस सर, तो tan 45 की 1 कोट 45 की 1 की पावर एन 2। सेम वही देखो, वही वाला क्वेश्चन आ गया, ये यहां है, यहां उसने मजे ले लिए क्वेश्चन के साथ, बट एक्यूरेट ये यहां दे दिया, आंसर आ गया 2। चलिए tan और कोट की वैल्यू बराबर है, tan और कोट की वैल्यू इक्वल तभी होगी जब इनके एंगल्स का जोड़ 90 डिग्री होगा। इसका मतलब 4x प्लस वाई जो है वो 90 डिग्री है। अगर मैं 2 रखूं यहां पर और 90 को 2 से भाग करूं तो 45 डिग्री आता है, और tan 45 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, ऐसा भी कई बारी क्वेश्चन देखने को मिला है पेपर में कि यार ये क्या है, तो इसको मैं समझाना चाहूंगा इस टेंड वाले मेथड से ही, उसको समझ के देखिएगा। बेटा आपको एक फॉर्मूला याद होगा, tan a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b ऑब्लिक 1 माइनस में tan a इंटू tan b। याद रखना इस फॉर्मूले को, इस क्वेश्चन के बहुत काम आएगा ये। ठीक है सर, अगर मान लो मैंने यहां लिख दिया 50 डिग्री, ठीक है दोस्त, आप इस 50 डिग्री को tan 40 प्लस जमा में tan 10 ही लिखो। बच्चा कई बार सवाल करेगा कि सर 50 को 40 जमा 10 ही क्यों लिखा, तो एक 50 को तोड़ते वक्त एक ऐसी वैल्यू लिखनी होगी जिसमें 50 को जोड़ते ही 90 बन जाए, तो 50 में क्या जोड़ूगी 90 बने, वो 40 होता है। तो tan a tan b ऑब्लिक 1 माइनस tan a इंटू में tan b, और ये tan 50 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, tan 50 tan 50 tan 40 और tan 10, और यहां आ गया tan 40 और tan 10 आ गया। भाई प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब को क्या देखना है, 50 और 40 टोटल 90 होता तो कट जाते हैं, ये मेन बात ये सिखाना चाह रहा हूं मैं। इसको देखो, और tan 50 को अगर मैं यहां रख दूं और इस tan 10 को उठाकर वहां लेके जाऊंगा तो ये tan 40 डिग्री है और ये 2 tan 10 डिग्री हो जाएगा। अब आप इस चीज को समझो, इस चीज को समझो कि tan 50 की वैल्यू ये मान ली जाती है। ठीक है, तो अब मैं क्या सिखा रहा हूं उसको देखना, पेपर में ऐसे ही सवाल आएगा। मान लो यहां tan 70 है, 70 में क्या जोड़ू कि 90 आ जाए 20,
20 में क्या जोड़ू कि वापिस 70 आ जाए 50, इसके साथ 2 लग जाएगा, आगे आंसर। दोबारा पढ़ाकर दिखाता हूं। मान लो tan 50 डिग्री है, 50 में क्या जोड़ू कि 90 आ जाए 40, 40 में क्या जोड़ू कि 50 आ जाए 10, इसके आगे 2 लगा दो। जैसे मान लो मैंने यहां कहा 72 डिग्री है, 72 में क्या जोड़ू कि 90 आ जाए 18 आ जाए, 18 में क्या जोड़ू कि 72 आ जाए। ध्यान से सुनना, 18 में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि 72 आ जाए, 54 डिग्री। बस इसके साथ में 2 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो ये क्या आंसर 50 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आगे 50 और 20 70 नहीं होगा क्या? 10 70 और 10 70 होगा, और 10 70 आंसर आएगा, और 10 70 कोट 20 के बराबर होता है, क्योंकि 70 20 90, तो आंसर ये होगा। अब कहता 10 55 का आंसर बताओ। 55 में क्या जोड़ू कि 90 बने? 55 में मैं क्या जोड़ू कि 90 बने? तो 35 जोड़। और 35 में मैं क्या जोड़ू कि 55 बने? तो 20 जोड़ दे, और 20 के आगे 2 लगा दे, ये बनेगी बात। तो 10 35 और 2 10 20 डिग्री। तो भैया ये आंसर आ गया। डायरेक्ट चीजें मैंने आपको बता दी, डायरेक्ट चीजें मैंने आपको सिखा दी। ये एक प्रॉपर्टी होती है बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्यारी एक प्रॉपर्टी होती है। इफ a प्लस बी 45 डिग्री है, तो 1 प्लस 10a इंटू में 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2। 1 माइनस कोट a 1 माइनस कोट b भी 2 होगा, या कोट a माइनस 1 कोट b माइनस 1 की वैल्यू भी 2 होगी। प्रॉपर्टी को नोट करो। कहता है कोट ए माइनस कोट बी। सर मेरे सवाल का सही जवाब 2 आ गया। ए प्लस बी 45 डिग्री है, 1 प्लस 10 ए 1 प्लस 10 बी। मेरे सवाल का सही जवाब 2 आ गया। फिक्स आइडेंटिटी है। अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 4 है, कोट अल्फा माइनस 1 कोट बीटा माइनस 1। मेरे सवाल का जवाब 2 आ गया। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, इसको आप भूलोगे नहीं। तीन प्रॉपर्टीज और हैं, बड़े ध्यान से सुनना। पहली, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा 60 माइनस थीटा, और साइन 60 प्लस थीटा। दूसरी आइडेंटिटी कोस थीटा, भैया जी कोस 60 डिग्री माइनस थीटा, कोस 60 डिग्री प्लस थीटा। भाई टेन थीटा, टेन 60 डिग्री माइनस थीटा, और देन टेन 60 डिग्री प्लस थीटा। ये आपको सारी की सारी बातें याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ये होती है 1/4 साइन 3 थीटा, 1/4 कोस 3 थीटा, और ये हो गया 10 3 थीटा। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। इनके ऊपर डैम श्योर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, जिसको आप नकार नहीं पाओगे पेपर में।
ठीक है, आ जाओ। 20 अगर थीटा है तो 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 60 जमा 20 80 मिल गया। यस सर। तो भैया 1/4 20 का 3 गुना 60 डिग्री होता है 3 थीटा। 20 का 3 गुना 60 थीटा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। मेरे सवाल का जवाब आ गया 1/8। ये 1/8 ही लिखा हुआ, गलती से 1 लिखा हुआ उधर। चलिए, अब कहता cos 60 माइनस ए cos 60 प्लस ए क्या किसके बराबर होगा? यार मैं जानता हूं कि cos A cos 60 डिग्री माइनस ए cos 60 डिग्री प्लस ए बराबर होता है 1/4 cos 3a के। ठीक है दोस्त। अच्छा, यहां से एक वैल्यू मिसिंग है, ये cos a भी आएगा, तो ये रहा आंसर 1/4 cos 3a। अगला sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इज व्हाट 1/4 sin 3 थीटा। फॉर्मूले के साथ भी है। ऐसी 10 है तो 10 में सिर्फ और सिर्फ 10 3 थीटा होगा, बस 1/4 नहीं आएगा। यहां आ जाओ, अगर ये थीटा है तो ये आपके सामने 60 डिग्री माइनस थीटा बना या नहीं बना, और ये आपके सामने 60 डिग्री प्लस थीटा बना या नहीं बना? बिल्कुल बन रहा है, दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, ज्यादा मैं पता अभी मैं बातें नहीं कर रहा हूं, अभी हम लोग आराम से पढ़ेंगे। जब हम लोग एप्लीकेशन पे बात करेंगे, एप्लीकेशन पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, बैच बनाएंगे, ठीक है, CDS 1 2024 के लिए, तब देखना हम लोग कितना स्मूथली चीजों को पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। अब यहां की बात करते हैं, तो ये आ रहा है 1/4 20 का 3 गुना 60 डिग्री, और ये वाला cos 60 डिग्री यहां आ जाएगा। अब भाई cos 60 की वैल्यू 1/2, अगले cos 60 की वैल्यू 1/2, 4 दूनी 8 दूनी 16। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 60। अगला भी वही है, फिर ये थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 1/4 साइन 60 इंटू में साइन 60। तो भाई 1/4 साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2, 3 4 दूनी 8 दूनी 16। मेरे सवाल का सही जवाब आ गया 3/16। 10 30 50 70 ये भी वैसा ही है, 1/4 आ जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये वाला साइन आ जाएगा साइन 30 डिग्री, 1/16। ये आप होमवर्क में करके लाएंगे एक क्वेश्चन का जवाब, इस क्वेश्चन का आप होमवर्क में दे देंगे जवाब। तो ऑलमोस्ट मैंने ये पढ़ा दिए, 79 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में टोटल करे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होंगी। एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है PDF में। तो क्लास को लाइक, डिफेंस मेनिया को शेयर कर दीजिएगा, और दिलों में नाम याद रखिएगा अजय बेनीवाल सर। ठीक है, चलिए नमस्कार साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में बहुत प्यारी सेशन के साथ। जय हिंद।